हर्षवर्धन, ये जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से डिफेंस आ रहा है, इसको भी जरा थोड़ा एनालाइज करने की आवश्यकता है। विचित्र किस्म के डिफेंस दिखाई पड़ रहे हैं। एक ज्यादातर प्रवक्ता ऐसा लग रहा है उनको लिख के मिला था, वो ये बताते रहे दिन भर कि आपको पता होना चाहिए कि नोट जो हैं आरबीआई एक्ट के तहत छापे जाते हैं और उसका फैसला ये करते हैं, इसका सरकार से कोई वास्ता नहीं है। फिर आम आदमी पार्टी उनको ताल ठोकती है, कहती है नहीं नहीं आप अपना स्टैंड बताइए, आप बताइए कि सही है कि गलत है। इस पर मैंने एक डिबेट में देखा कि वो सुधांशु त्रिवेदी जी ने संजय सिंह से पूछा, आप ये बताइए कि गणेश जी ने दूध पिया था कि नहीं पिया था। 1995 की वो तारीख उन्होंने याद दिलाई, कहा कि उस दिन गणेश जी ने दूध पिया था पूरी दुनिया में और हम पर इल्जाम लगाया गया था। आज आप पहले ये बताइए कि गणेश जी ने दूध पिया था कि नहीं पिया था। तो एक तरह से ये तो दिख रहा है ना चारों ओर कि एक एक व्याकुल हो गई है पार्टी कि आखिर इसका जवाब क्या दिया जाए। जो बात सही है कि हमारा पेंट का डिब्बा उठा के ले गया और उसने उड़े लिया अपने ऊपर, तो अब हम कहाँ क्या पोते कैसे पोते। नहीं, निश्चित तौर पर आलोक जी, अरविंद केजरीवाल ने लक्ष्मी गणेश जी का चित्र लगाने का प्रस्ताव देकर भारतीय जनता पार्टी सहित सभी पार्टियों के लिए एक असहज स्थिति उत्पन्न कर दी। भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए ज्यादा क्योंकि लक्ष्मी गणेश का चित्र वो मना करेंगे तो कैसे मना करेंगे। अब इस पर जो मेरी अपनी राय है, पहले मैं उसकी बात कर लूं क्योंकि वो ज्यादा जरूरी है। मेरा ये बहुत एकदम जिसको कहें कि मैं अभी अहमदाबाद से लौटा ही हूँ 4-5 दिन रहकर, तो मैं जब दिल्ली से देख रहा था तो मैंने ये लिखा भी है, वो मेरा पिंड ट्वीट है कि भाजपा रिकॉर्ड बनाने जा रही है और आम आदमी पार्टी को 0 सीटें मिलेंगी। मैं दोहरा रहा हूं यहाँ, जिससे लोगों को याद रहे, वो मुझे गलत हूं तो मुझे फिर टोके भी। लेकिन जब मैं वहां 4-5 दिन रहा तो मेरे उस जो कहें कि मेरे मन में जो भाव था वो बदला, क्योंकि कमाल का बज आम आदमी पार्टी ने वहां क्रिएट किया है। और वो इतना बज क्यों है, मैं सुनील जी की बात से सहमत हूं कि वो पार्टी बिल्कुल कहीं नहीं है, और लेकिन अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाएं तो वो पार्टी तो लोकसभा में एक भी सांसद नहीं है, फिर भी अरविंद जी कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनेंगे। तो ये जो कहा जाता था ना कि क्रांतिकारी, बहुत क्रांतिकारी राजनीति करने वाले लोग हैं, तो बहुत क्रांतिकारी राजनीति ऐसे ही होती है। लेकिन यहां थोड़ा वो फंस गए हैं। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की असहजता, उनके प्रवक्ताओं की बातचीत करना, बच के निकलना, उसके जवाब में वैसी ही बात करना, वो तो एक बहुत साफ दिख रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता फंसेंगे। लेकिन अरविंद क्यों फंसे हैं वो मुझे बहुत साफ दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल की जो दिल्ली की सरकार है वो किस वजह से आई? मुसलमानों ने कांग्रेस का साथ एकदम छोड़ दिया, मतलब कहा कि नहीं अब तुम कुछ नहीं कर पाओगे, अब हम छोड़ देते हैं। पंजाब में क्या हुआ? अकाली दल और कांग्रेस ने इतना वहां नरक काट रखा था, नशे में, परिवारवाद में, दुनिया भर का भ्रष्टाचार। खुद सोचिए, जिसकी सरकार हो बादलों की, वो बस भी चलवाते हैं वहां। मतलब ये ऐसी चीजें सुनने में आती है ना, लगता है कि ठीक है, राजनीति को आप कहां तक ले जाएंगे। और वहां एक खालिस्तान समर्थक भावनाएं थी, जिसके साथ वो चले जाते हैं। तो अरविंद जी को वहां वो लाभ मिल गया। गुजरात में वो फंस गए। ये एकदम ठीक है कि यहां नरेंद्र मोदी के आने से पहले भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस जिस तरह की राजनीति करते थे उसमें एक भाव है, और वो भाव ये भी है कि हमें मुगलों ने तोड़ा, हमारे मंदिर तोड़े, सोमनाथ को लूटा। तो वो एक स्थायी भाव है गुजरात के लोगों को, ऐतिहासिक है। वो कोई भारतीय जनता पार्टी या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने नहीं किया। उन्होंने कोशिश की और एंटी मोदी वोट उनके साथ आते हुए दिखे। लोगों को लगा कि भाई कांग्रेस बहुत कोशिश करके भी 77 पहुंचती है और चुनाव से लेकर अगला चुनाव होने तक 17 विधायक चले जाते हैं, यानी बैक टू स्क्वायर वन, पुनर्मुष्को भव हो गए। वहां अरविंद जी को यह दिखा। लेकिन अभी जब गोपाल इटालिया और विशेष करके जो राजेंद्र पाल गौतम, इनकी वजह से हिंदू विरोधी होने का ठप्पा लगा, तो अरविंद केजरीवाल अंदर से हिल गए। उनको शायद इस बार नहीं समझ में आया। आमतौर पर वो बहुत शातिर तरीके से, बहुत समझदारी से निर्णय लेते हैं, और मैं ये मानता हूं कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह को चुनौती तो वही दे रहे हैं। कोई कुछ भी कहे, हम भी कुछ कहें, जैसे हो सकता है कि निजी तौर पर मैं कहूं कि केजरीवाल जी ये गलत कर रहे हैं, उन्हें मुझे उनकी राजनीति नहीं पसंद है। लेकिन मैं ये देखता हूं जब राजनीतिक तौर पर, तो वही लड़ते हुए दिखते हैं। इस लड़ते हुए दिखने और ये जो एंटी हिंदू छवि है, इसके बीच में फंस गए हैं केजरीवाल। लक्ष्मी गणेश जी का ये मूर्ति बनाने की बात नहीं हो रही है, मंदिर नहीं है कि हिंदुओं की आस्था जुड़ेगी, मंदिर नहीं है कि वहां जाके पूजा करेंगे सम्मान होगा। आप नोट पर चित्र लगाने की बात कर रहे हैं। निजी तौर पर मैं कतई इसके
पक्ष में नहीं हूं। हिंदू होने के तौर पर अच्छा लगेगा कि हिंदू लक्ष्मी गणेश जी की मूर्तियां हैं, लेकिन भैया अभी धनतेरस दीपावली बीता है, सिक्का संभाल के रखते हैं हम, हमारे लिए तो पूज्य हैं, ये हर हिंदू के लिए पूज्य है। मुझे लगता है कि अगर ये बहस थोड़ी और आगे चली तो अरविंद केजरीवाल को लोग और गलत तरह से देखेंगे। मुझे लगता है कि जो राजेंद्र पाल गौतम और गोपाल इटालिया ने किया, खुद केजरीवाल ने उसको एक कदम आगे बढ़ा दिया है। ये बिल्कुल अतार्किक है। राष्ट्र नायकों के चित्र होने चाहिए, और ज्यादा राष्ट्र नायकों के चित्र होने चाहिए, उस पर डिबेट खूब होनी चाहिए। मेरे मन में भी आए, मैं किसी को बताऊंगा, डाक टिकट जारी होते हैं, फोटो लगते हैं, ये सब होता है और ये होना ही चाहिए। लेकिन लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति, ये अरविंद केजरीवाल के राजनीति में फंस जाने का, एक तरह से कहें कि दिल्ली मॉडल गुजरात मॉडल के बीच में सैंडविच हो गया है, सिसक रहा है, उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। ठीक है, मैं सतीश जी के पास चलूं, उससे पहले हर्षवर्धन एक सवाल और आपसे पूछूंगा। ये अरविंद केजरीवाल की तरफ तो सब हो गया, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी इस किस्से पे उलझी हुई दिख रही है कि नहीं? ऐसा नहीं लग रहा है कि उसको चक्रगिन्नी बना दिया दिवाली के मौके पर? नहीं, निश्चित तौर पर उलझी हुई दिख रही है, लेकिन यहाँ राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें तो ऐसे मसलों पर वो एक समय के बाद चुप हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे, जो राजनीति में होता है। एक तरह से आप इसको कहें कि अच्छा ठीक है भाई, कोई बहुत जबरदस्त बॉलिंग आ गई तो चलो ये ओवर छोड़ देते हैं, अगले में फिर पीटेंगे। तो अरविंद केजरीवाल बस इतना ही कर पाएंगे कि थोड़ी देर के लिए वो रन रेट भारतीय जनता पार्टी का रुक जाएगा, लेकिन इसका दूसरा पहलू जो है वो गुजरात में देखने को मिलेगा, जब अभी कैंपेन शुरू होने वाली है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।